आज हम बात करने वाले एक बिल्कुल ही नए एनिमे के बारे में। ये एनिमे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एक्शन सुकन से भरा हुआ है। और जब बात होती है निंजाओ की, तो हम निंजाओ की अलग अलग निंजा टेक्निक्स और एक्शन को पीछे नहीं छोड़ सकते। सोचो अगर इसमें निंजाओ के साथ टेक्नोलॉजी को भी मिला दिया जाए तो इसमें कितना मजा आएगा। ऐसा ही है ये एनिमे, और इस नए एनिमे का नाम है निंजा कामुई। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला एपिसोड। इस एपिसोड स्टार्टिंग मेट्रो में होता है, जहाँ एक आदमी गाना सुन रहा है और एक आदमी कुछ लोगों से बच के भाग रहा होता है। लेकिन शहर के एक सुनसान जगह में कुछ आदमी इसे घेर ले आदमी कहता है, कैसे कैसे आखिरकार तुम लोगों ने मुझे कैसे पहचान लिया। और हम देखते हैं कि जितने लोग उसके पीछे लगे थे सारे के सारे निंजा होते थे और सभी उसका पीछा कर रहे थे। इसके बाद सारे निंजा उस आदमी पे हमला करते हैं और वो आदमी खुद को बचाने का कोशिश करने लगता है। और वो आदमी फाइट करना चालू कर देता है, तगड़ा फाइट करता है कि व्हाट द फक, एक एक करके सारे निंजाओं को मारने लगता है, बहुत ब्रूटली मारने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निंजाओं का लीडर उसके गले में कुछ लगा के उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसके लिए उसका गला कट जाता है। इसके बाद निंजा एक डिवाइस से उस आदमी को वेरीफाई करता है। हमें पता चलता है कि उस आदमी की शक्ल कुछ और ही दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने अपनी असली शक्ल पे कुछ मार्क्स लगा रखा था। व्हाट द फक भाई। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाई देता है जो अपने परिवार के साथ शहर के बाहर मजे में रहता है। इस आदमी के फैमिली में इसकी वाइफ और एक छोटा बच्चा रहता है और सभी लोग बहुत ही खुश रहते हैं और बड़े ही प्यार से एक साथ रह रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आदमी की वाइफ टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है और ये उसी न्यूज़ को देख रही होती है जिसपे कि उन सारे निंजा ने मिलकर उस आदमी को मार दिया था गला काट के कर। उनकी बीवी थोड़ी परेशान हो जाती है और उनके पति को बोलता है कि ये कहीं उन लोगों का काम तो नहीं है। तभी उनका बच्चा बीच में आ जाता है और बच्चा बोलता है हाँ हाँ ये उन लोगों का ही काम हो सकता है। और आदमी उसके बच्चे को लेकर उसे सुलाने चला जाता है और आगे ये आदमी अपने सीसीटीवी कैमरे पे घर के चारों तरफ चेक करता है, जिससे हमें पता चलता है कि आदमी अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं बच्चे को सुलाने के बाद उसकी वाइफ के पास वो आदमी आता है। उसकी वाइफ आदमी से कहती है, जिस तरह से वो आदमी मरा गया मुझे तो वो लोग ही लग रहे हैं। यार इसकी वाइफ तो कितनी सेक्सी है यार। वो लोग उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बस उन्होंने उनकी जान पहचान वाले लोगों से थोड़ी बातचीत की थी। इतने में उन्होंने उसकी असली पहचान का पता लगा लिया। ये हमारे लिए चिंता की बात है। ये सुनकर आदमी कहता है, तुम चिंता मत करो, हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद उसकी वाइफ कहती है, कहीं ये शिनिगामी तो नहीं है। जिसके बाद वो आदमी कहता है, नहीं नहीं, शिनिगामी हमेशा अकेले शिकार करता है। इसके बाद आदमी अपने वाइफ से कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं जब ये लोग कहीं शॉपिंग भी करने जाते हैं तो वहाँ से अपना फिंगरप्रिंट मिटा देते हैं, जिससे कोई भी इन्हें ढूंढ ना सके। आगे हम देखते हैं कि वो आदमी अपने वाइफ के साथ खेत में काम कर रहा होता है, उसके बच्चा खेल रहा होता है। दूसरी तरफ निंजा लोग उन्हें ढूंढ कर दूसरे लोगों को मार रहा होता है और उन्होंने अब तक 4-5 लोगों को मार दिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आदमी का लड़के का बर्थडे होता है। वो आदमी और उसका वाइफ बड़ी खुशी से अपने लड़के का बर्थडे मना रहे होते हैं। उसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सोते हुए अचानक से आदमी का नींद टूट जाता है और वो अपने बेड से उठकर जाने लगता है। अपने पति को उठते हुए देखकर उसकी वाइफ भी जाग जाती है। वो आदमी अपने वाइफ को कमरे में रहने के लिए कहता है और खुद नीचे जाने लगता है। जैसे ही वो आदमी नीचे पहुंच जाता है तो बहुत सारे निंजा मिलके उसके ऊपर हमला कर देता है। What the fuck? और वो आदमी बड़े ही फुर्ती से सारे निंजाओं को मार रहा होता है। तभी उसका लड़का चीखने लगता है, डैडी। जिसके बाद वो आदमी निंजाओं को मारते हुए अपने बच्चे के कमरे की ओर जाने लगता है और वो जाने का कोशिश कर ही रहा होता है कि एक निंजा बीच में आकर उसके गले में एक जहरीला कांटा से हमला कर देता है और उस कांटे के जहर की वजह से वो आदमी सीढ़ी में ही गिर जाता है। बीच में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि उस आदमी के घर के बाहर गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे कांटों का जहर उस आदमी के अंदर फैलने लगता है। फिर भी ये आदमी अपने बच्चे के रूम की तरफ जाने लगता है और फिर ये आदमी देख के चौंक जाता है और ये आदमी देखता है कि अपने बच्चे और बीवी का बॉडी उसके सामने पड़ा हुआ होता है और उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलता है। निंजाओं का लीडर उस आदमी से कहता है, तुम्हारे पत्नी ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की थी। ऐसा बोलकर वो आदमी की वाइफ के गले में तलवार घुसा देता है। तभी एक निंजा पीछे से आकर उस आदमी के पीठ पे चाकू मार देता है। अपने वाइफ और बच्चे को मरता हुआ देखकर ये आदमी पूरी तरीके से टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोने भी लगता है बहुत ज्यादा।
और इसके बाद वो आदमी भी जमीन में गिर जाता है और उसका सांसें भी रुक जाता है। कुछ निंजा कुछ और कर पाते हैं, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है और सभी निंजा को भागना पड़ जाता है। उस आदमी को मरा हुआ छोड़कर ही भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस आके सभी लाशों को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है। आगे सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। एक जगह में उस आदमी का लाश पड़ा होता है, तभी उस आदमी को होश आ जाता है और होश में आते ही ये आदमी उल्टियाँ करना चालू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से ये आदमी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हॉस्पिटल का स्टाफ उस आदमी का इलाज करना शुरू कर देता है और यहीं पे हमें इस आदमी का नाम लोगन बताया जाता है। जैसे ही लोगन को होश आता है वो अपनी बीवी और बच्चों को याद करने लगता है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बीवी और बच्चे की मौत हो गई है। ये सुनकर लोगन रोने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर 2 FBI एजेंट आ जाते हैं। उनमें से एक लड़की होता है जिसका नाम एमा होता है और एक आदमी होता है जिसका नाम माइक मोरस होता है। ये दोनों लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोग उस आदमी को जानते हो जिसने तुम पर हमला किया था? पर लोगन उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है और गुस्से की वजह से अपनी बेडशीट को पकड़ लेता है। ये देखकर माइक मिस्टर लोगन से कहता है, ठीक है, मैं अपना कार्ड यहाँ पर रख देता हूँ, अगर तुम्हें लगे तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसा बोलकर दोनों FBI एजेंट वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त माइक एमा से कहता है, होना हो पड़े आदमी उन लोगों को जरूर जानता है, इसीलिए तो उन लोगों ने इसके परिवार के ऊपर हमला किया था और अभी ये दोनों लोगन के ऊपर निगरानी रखे। अगले सीन पर मिस्टर लोगन हॉस्पिटल के छत पर व्हील चेयर में बैठा हुआ और एमा उस पर नजर रखे हुए होते हैं। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लोगन व्हील चेयर पे अपने बीवी बच्चों के लाश को देखने के लिए जाता है। पर रूम में घुसने से पहले ही मिस्टर लोगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ से कांटा निकालता है और दूसरे हाथ में बहुत जोर जोर से मारने लगता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। बहुत सारे निंजा आकर मिस्टर लोगन पे फिर से हमला कर देते हैं, पर मिस्टर लोगन इस और तेजी से उन निंजाओं पर हमला करते जाता है और उन सभी निंजाओं को मारने लगता है। एक सीन पर मिस्टर लोगन एक निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसके उसके मुंह से काला धुआं निकलता है और वो पूरे धुएं में कहीं गायब हो जाते हैं। हमें बस केवल उसका सर ही दिखाया जाता है और पलक झपकते ही लोगन कई सारे निंजाओं का गला काट देता है। ओ भाई, लड़ाई को देखकर एमा बीच में घुसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लोगन उसको मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद लोगन बड़े स्टाइल से तलवार का यूज करके सभी निंजाओं को काटने लग जाता है और भाई यहीं पर बहुत मजा आ जाता है और लोगन अपनी तलवार को फेंक कर लिफ्ट का बटन दबा देता है जिससे लिफ्ट ऊपर आ जाता है और जैसे ही लिफ्ट ऊपर आता है लोगन एक डंडे के मदद से सारे निंजाओं को ढकेल के लिफ्ट के अंदर फेंक देता है और लिफ्ट के अंदर सारे निंजाओं को मार देता है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाके खुलता है वहाँ पर और बहुत सारे निंजा खड़े होते हैं। आगे हम देखते हैं कि माइक भी वहाँ पर पहुंच चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि वो बहुत सारे निंजाओं को मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद सिर्फ निंजाओं का लीडर बचता है। लीडर को देखकर लोगन को अपनी बीबी और बच्चों की याद आने लगता है और इसीलिए फिर वो पूरे तेजी से लीडर पर हमला कर देता है। निंजा का लीडर मिस्टर लोगन के गले पे भी एक डिवाइस लगा देता है, लेकिन मिस्टर लोगन उस डिवाइस के रस्सी को तुरंत ही काट देता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में लोगन लीडर को मार देता है। लोगन निंजा टेक्निक का यूज करके खुद की क्लोन बनाता है। ये देखकर लीडर हैरान हो जाता है और लोगन फुर्ती के साथ लीडर को मार देता है। लोगन लीडर से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं ही हूँ और तुम्हें मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली? पर लीडर कहता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मगर तुम भाग कर नहीं बच सकते हो। ये सुनकर मिस्टर लोगन अपना मास्क हटा देता है और हमें लोगन का असली चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही लोगन का असली चेहरा निंजा के सामने आता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और आखिरकार मिस्टर लोगन उस निंजा को मार देता है। और अगले सीन में लोगन अपने बीवी और बच्चों को देखने के लिए जाता है उसकी लाश को और फिर वो अपने घर जाता है। हम देखते हैं कि लोगन अपने घर से एक खुफिया बॉक्स निकालता है। इस बॉक्स में कुछ सामान और कुछ चीजों के साथ अपनी फोटो रखी होती है, अपनी असली बीवी बच्चों की फोटो रखी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ और बच्चे भी मास्क लगा कर रह रहे होते थे। आगे लोगन अपने घर को आग लगा देता है जिससे कोई भी सबूत न बचे। इसके बाद लोगन खुफिया बॉक्स से एक रेड कलर का मास्क निकाल के लगा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में और खतरनाक लग रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड में 3-4 दिनों के अंदर ही लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और तुम अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो वीडियो को और भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर लो। और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं 3-4 दिनों के अंदर ही लाऊंगा। और एक बात, सॉरी यार, मैं बोला था वीडियो जल्दी लाऊंगा लेकिन जल्दी नहीं ला पाया। मेरा थोड़ा पढ़ाई चल रहा है इसीलिए।
और तुम लोग भी तो 40 सब्सक्राइबर नहीं किए ना, फिर भी ला रहा हूँ यार तुम लोगों के लिए, इतना तो चलता है ना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या हुआ, गए ही नहीं अभी तक? ठीक है, सब्सक्राइब करके जाओ, और जो जो सब्सक्राइबर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते कर लो। बाय बाय।